महंगाई पर लगाम लगाशा, बिजली की कीमत पर कंट्रोल करशा, स्थिति परिस्थिति वापस लौटावो, बिकी मान प्रतिष्ठा वापस लौटावो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी है। 70 लाख छात्रों को भविष्य बर्बाद कर दियो गयो। ए जिका आलू से सोनो बनावा को अभियान है ना, वो राजस्थान में चालिया करे। एक गांव का 100 थानेदार बन जाए। सचिन पायलट तो थाना जिगा अशोक गहलोत का पेपर लीक के खिलाफ अजमेर से जयपुर तानी पैदल यात्रा करी। उपराष्ट्रपति है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, बी की मिमिक्री करो और तारो जी को सबसे बड़ो नेता बताओ बनाओ, वो बी की वीडियो रिकॉर्डिंग करे। थारकन तो एक ही सिस्टम है, सोनिया गांधी बटन दबासी जी को मुख्यमंत्री बनसी। बी पीपल खूट में एक लाइमस्टोन की माइंस 1000 करोड़ की कीमत की माइंस। खमा गणिसा, राम राम। आप देख रहे हो झलको जयपुर और मैं हूं आपके साथ नंदिता। राजनीतिक बातें करवा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज। बाहु जाना लाग कि भाई बीजेपी की जो आगे कार्यशैली है बकाई जैसी और लगातार विपक्ष जो है वहां पर मंत्रिमंडल ले जो आरोप लगाती रही है और जो सांसदों का निलंबन पर सवाल उठा रही है वहां पर बाहु कहीं कहना। देखो, सबसे पहले तो थाने बधाई कि राजस्थान में थे एक राजस्थानी भाषा को चैनल चलाओ तो लोगों ने बाकी भाषा में समाचार मिले। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जी की सरकार है, बनया अभी 2 सप्ताह हुआ और सरकार 2 सप्ताह में ऐतिहासिक फैसला करे। जो पेपर लीक के ऊपर एसआईटी बनाओ, राजस्थान के 70 लाख छात्र जिनको पेपर लीक कर कांग्रेस पार्टी की सरकार भविष्य बर्बाद कर दी। आज छात्रा ने न्याय मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले जो राजस्थान का बेस्ट ऑफिसर हो सका बाकी एसआईटी बनाई। साथ ही जो पिछला 5 साल में अपराध न लिए और जिस तरह को तांडव पूरा राजस्थान में चालियो और जी की यान की घटना जी की राजस्थान का देखी को नहीं, वह राजस्थान देखी और बी के खिलाफ जो जनता को आक्रोश हो वो मतदान के रूप में निकलो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली जिम्मेवारी ही कि अपराध न अंकुश लगाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी सबसे पहले एक एसआईटी को बी के लिए भी गठन करियो संगठित अपराध ने रोकवा के लिए। और आज तभी को परिणाम भी देखो कि जिका अपराधी बड़ा बड़ा अपराध कर फरार चल रहा, वह पुलिस का शिकंजा में आज आवा लग गया है। काल एसपी जो आईजी और आईजी से ऊपर का अधिकारियों की मुख्यमंत्री मीटिंग ली, में भी साफ तौर पर निर्देश दे दिया कि राजस्थान में बाहरी अपराधी आवे नहीं और राजस्थान का अपराधियों के ऊपर खास सख्त कार्रवाई हुआ है ताकि राजस्थान की जनता अमन और शांति से रहे। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक विजन है, पूरा देश में 10 साल से प्रधानमंत्री जी सरकार चला रहा है। भी पहले तो देखता कि यहाँ को कोई शहर को नहीं हो जो बम ब्लास्ट नहीं होता, पाकिस्तान से आया आतंकवादी ब्लास्ट करता, निर्दोष लोगों की जान ले लेता। आज 10 साल में एक भी की घटना पूरा देश में देखवा को मिली को नहीं, क्योंकि एक सख्त प्रशासन, ईमानदार प्रशासन देश में काम करियो। तो जठे जठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में भी कानून व्यवस्था, क्योंकि राज्यों को विषय है, तो जठे जठे सरकार बठे कानून व्यवस्था की स्थिति थे। देखो, उत्तर प्रदेश जी का राज्य में जठे आज से थे 7-8 साल पहले सोच भी कौन सका कि कानून व्यवस्था अति बेहतर हो सके, आज बटे किस तरह की स्थिति बन गई। तो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान तो 5 साल पहले शांति प्रिय प्रदेश हो, बी की स्थिति परिस्थिति वापस लौटावो, बी की मान प्रतिष्ठा वापस लौटावो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्देश पर बाका नेतृत्व में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ये बात के लिए कटिबद्ध है कि राजस्थान की जनता ने एक सुयोग्य प्रशासन दे और राजस्थान के लिए एक यान को वातावरण तैयार करे जहां निवेश भी हुए, जहां बेटियां रात में घर से सुरक्षित निकल सके, बाका मन में डर नहीं हुए, एक आराम को वातावरण पूरा प्रदेश में बने, अठे रोजगार मिले, अठे किसानों की समस्या ना हुए। ये सब बातें जी की सरकार की प्रायोरिटी के रूप में होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रायोरिटी है। सर, कानून व्यवस्था की बात करी कि जो राज्य को मुद्दों करे, आप देखा डबल इंजन की सरकार तो मणिपुर में भी, तो मणिपुर की घटना जो कि देश नहीं पूरा विदेश तक फैल चुकी है, पर आपका एक हो जाओ, बट भारतीय जनता पार्टी की सरकार होता हुआ अभी अति बड़ी घटना घटित हुई। देखो, राजस्थान और मणिपुर की तुलना को नहीं हो सके, इसलिए को नहीं हो सके कि मणिपुर एक यान को राज्य है। सर, एक मिनट रोकना चाहूँ, तुलना की बात करो तो खुद जो प्रधानमंत्री जी आप जो मणिपुर की घटना पर बोलिया, तो मैं मणिपुर पर नहीं बोल सीधा राजस्थान पर बोलिया, तो तुलना तो बे भी कर रही है। मणिपुर और राजस्थान की तुलना इसलिए को नहीं हो सके कि मणिपुर जब से बने हुए तब से अशांत है। मणिपुर में जी की आज परिस्थिति बनी रही है, वह पहले भी यान की होती रही है। साल 1.5 साल तक मणिपुर में कर्फ्यू चला है, बटे सामूहिक नरसंहार हुआ है और बटे जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति हर गांव छोटा छोटा गांव बने रही, हर सरकार के समय बनी रही, क्योंकि बटा की स्थिति परिस्थिति बिगड़ेड़ी है। अब बात धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। सवाल यह है कि राजस्थान जियान का प्रदेश में स्थिति ही की आज से 5 साल पहले आज जी की घटना आपने सुना बात मिली राजस्थान में पिछला 5 साल में बे सुनबा के मिली के एक दिको थान में उदाहरण उत्तर प्रदेश को दियो, वो आई है कि बिगड़ेड़ी कानून व्यवस्था, पटरी से उतरेड़ी कानून व्यवस्था, बरसा से बैठे अराजकता हो रही, बिना अगर एक सुयोग्य प्रशासन और एक मुख्यमंत्री सरकार अगर पटरी पर ल्यास गए तो एक
मुख्यमंत्री को उदाहरण है, एक मुख्यमंत्री को उदाहरण राजस्थान को है कि एक शांत प्रदेश, प्रशासन जठे दुरुस्त है, जठे पुलिस काम करे, जठे अपराध पर अंकुश है, बी प्रदेश ने 5 साल में मणिपुर बना दे। मणिपुर की बात करें, मणिपुर तो 2400 किलोमीटर दूर है, लेकिन राजस्थान की तो हर गली ने मणिपुर बना दी अशोक गहलोत। 15-15 साल की बेटियां टुकड़ा में काट काट कर भट्टिया में जलाई गई, 15 साल की बेटियां दुष्कर्म के बाद में तेजाब डालकर कुआं में फेंकी गई। एक घटना राजस्थान का सुनी तो हर गली ने जी को मणिपुर बना दियो। तो मणिपुर की बात तो देश में सरकार बैठी है, वह कर रही है, मणिपुर की सरकार कर रही है। राजस्थान की सरकार की जिम्मेवारी है कि राजस्थान के सुयोग्य प्रशासन दे, अठे ठीक से काम करे। वो काम अठे पिछला 5 साल में हुई को नहीं। आज हमारी प्रायोरिटी है कि हम जो को अठे बिगड़ गो सारो काम बिना ठीक पटरी पर ले रहा हूं। सर, पेपर लीक की आप बात करा, युवा की बात करा कि जो राजस्थान का युवा है त्रस्त है बेरोजगारी की वजह, पेपर लीक की वजह में काफी खुद की उम्मीद तक खो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी है जो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, जबकि मध्य प्रदेश जो पिछला कई सालों बीजेपी को गढ़ है। देखो, मध्य प्रदेश में एक पेपर आउट हुई और बहुत टाइम बाउंड भी की वापस परीक्षा हुई। ना केवल परीक्षा हुई बल्कि 1 महीना कमाए जिका टाबरांगन रुपया लिया गया, बा रुपया जो परीक्षा कंडक्ट करवा के लिए वह दोबारा नहीं लिया गया। वापस बाकी फीस समायोजित करी गई, तरीका से परीक्षा हुई, सरकार चाली, दोषी पकड़ा गया। राजस्थान में 5 साल में 19 पेपर लीक हुआ, 70 लाख भविष्य छात्रों को भविष्य बर्बाद कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, मैं ये बात से इंकार कौन करूं कि ना मध्य प्रदेश हुए कोई और राज्य हुए कि खटे पेपर लीक नहीं हुआ वैसी, पेपर लीक हुआ वैसी, लेकिन के क्या पेपर लीक के मायने बटिया की सरकार शामिल है। राजस्थान में जिका पेपर लीक हुआ बामत सरकार शामिल है। राजस्थान में जिका पेपर लीक हुआ बामत जिका लोग पकड़ा गया वह सरकार की पार्टी से जुड़े लोग हैं। सरकार को एक पूर्व मंत्री पीसा लेता हुआ पकड़े गए हो। बाद में सरकार भी ने बचावा के लिए जिको भी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो राजेश जांगेड़ डीवाईएसपी भी को ट्रांसफर कर दियो, जिको भी ने पकड़े एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत भी को ट्रांसफर कर दियो। राजस्थान में जी राजीव गांधी स्टडी सर्किल का लोग जिका एक मायने शामिल हा बाना एसओजी क्लीन चिट देती, जिको बीडी जारोली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को चेयरमैन हो बीडी जारोली ने सरकार बर्खास्त कर दिया, वो फरारी काट रहे हो। राजस्थान की एसओजी भी ने क्लीन चिट देती, तो सरकार शामिल ही इलिए ये सब केस अठे चलिया। और जिको आको सबको मुख्य अभियुक्त है वो सुरेश ढाका आज भी कटे है। 3 साल से जिको राजस्थान का 70 लाख छात्रों को भविष्य बर्बाद कर चल गो वो सुरेश ढाका कटे है। सरकार चाहो पकड़ कौन से किए 3 साल में। एक पायल रोहतगी था ध्यान में तो अभिनेत्री बा गांधी परिवार पर कोई टिप्पणी कर दियो तो बूंदी की पुलिस ने अहमदाबाद से पकड़ ली केवल गांधी परिवार पर टिप्पणी करवा का कारण। तो जिका 70 लाख छात्रों को भविष्य बर्बाद कर दियो वो सुरेश डाको के कौन पकड़ मायो। ए जिका आलू से सोनो बनावा को अभियान है ना वो राजस्थान में चालिया करे। एक गांव का 100 थानेदार बन जाए। गोविंद डोटासरा का परिवार का 4 लोगों का नंबर है, अत्ता आ जाए कि जता टॉपर का ही को नहीं आओ इंटरव्यू में। तो ए जी की बात है ना, ए सरकार सीधी तौर पर आज सब बीच में शामिल हुए। वो उदाहरण राजस्थान में देखने को मिलियो। दूसरा राज्य से की तुलना हो कौन सके। अब आगे बीजेपी की सरकार बनी है, राजस्थान की जनता जो परिवर्तन दिखाएगी, विश्वास जो है आ सब चीजें तक महिला कानून वो महिला अपराध हो या फिर पेपर लीक मामलों को कई बीजेपी आश्वासन दे सके आगे जो बेरोजगार युवा है बाने और जो महिला है बान की भाई अब बीजेपी का राज में एकदम सुरक्षित है। निश्चित रूप से मारी जी की सरकार बनी है, बा ई पेटरी बनी है। जनता को समर्थन ई बात के लिए ही है हमारे सागे कि मैं कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर अठे विश्वास पैदा कर जनता कमाए और डर पैदा कर अपराधियां कमाए कि राजस्थान में कोई अपराधी अगर कोई के साथ अपराध करे तो बच्चे को नहीं। और राजस्थान में जो जनता है वह खुद ना सुरक्षित महसूस करे। इको पूरा आश्वासन में चुनाव के दौरान दिए है और हमारी सरकार की प्रायोरिटी है कि ई बात पर मैं कायम रहा। और ई लिए थे देखो उसी कि सरकार आता ही कानून व्यवस्था का जी की संगठित अपराध है बिना लेर एसआईटी बनाई गई है। और अभी जी की आईजी से ऊपर का अधिकारियों की मीटिंग है, बाकी सबकी मीटिंग में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए कि ये बात बर्दाश्त कौन करी जाएगी कि राजस्थान में कोई भी तरीका को अपराध घटित हुआ है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी हम निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने वोट दिया, सरकार में बिठाया, तो हमारी जिम्मेवारी है कि राजस्थान की जनता ने मैं सुयोग्य प्रशासन दिया। दूसरी बात जी की पेपर लीक की जहां तक बात है, मैं ये बात में सुनिश्चित करांगा कि कोई पेपर लीक हुए को नहीं। और जिको पेपर लीक पहले हुएड़ा है बा में जिका भी अभियुक्त है जिका दोषी है बा ने पुलिस पकड़ेगी और पकड़ सिकंजा के पीछे भेजेगी। सचिन पायलट का आरोप लगाया कि भाई जब वसुंधरा राज्य की सरकार जब भी पेपर लीक हुआ भी आंदोलन भी करिया लोगों के साथ निकल और भी की जांच भी करवा रिया, तो ते ही बात पर ये मानो कि भाई पहली अगर बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हुआ है तो आगे भी हो सके। सचिन पायलट का सुर बदल गया है। सचिन पायलट ही तो था ना जी का अशोक गहलोत का पेपर लीक के खिलाफ अजमेर से जयपुर तानी पैदल यात्रा करी, छाला दिखाया मोटा मोटा आपका और जनता के बीच में जार कहा कि मैं तो लड़ाई मैदान में उतर चुकी हूँ, अब मैं ठहरूंगा को नहीं, अब रुकूंगा को नहीं।
जिको आदमी बार बार आपका बयान से बदल जाए, जनता में आपकी विश्वसनीयता खो दे, बाकी साथ वही हो रही है। तो ये मानर चलो कि राजस्थान में जी की बात जनमानस का दिमाग में उतर चुकी है, बा आ है राजस्थान में जी की 5 साल सरकार चाली, बा भ्रष्ट ही, बा निकृष्ट ही, बा यानी की सरकार ही जी की राजस्थान का लोगों ने परेशान करी। आज बा सरकार है को नहीं, एक आम आदमी मुख्यमंत्री है और एक यानी की सरकार है जी के लोगों के लिए सोचे है, लोगों के लिए काम करे। तो सचिन पायलट ने ज्यादा चिंता करवा की जरूरत होनी, आज सरकार खुद लोगों के साथ है, लोगों का काम कर सी। मंत्रिमंडल में जो गठन हो रही है बिग वास्ते लगातार जो टाइम लाग तो रही है वास्ते विपक्ष जो आरोप लगा रही है कि भाई हाल तक मंत्रिमंडल को गठन नहीं कर पाया है, कम कम जो 2 डिप्टी सीएम बनाया बान तो का विभाग दे दे ताकि वे खुद को काम सुचारू रूप कर सके। देखो राजस्थान में परिणाम आगो, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आगो, राजस्थान में मुख्यमंत्री बन गो, 2 डिप्टी सीएम बन गया, विधानसभा में विधायक शपथ ले ली। तो जी का आरोप लगा वाला लोग आन पूछो थारो विधायक को नेता कटे, विपक्ष को नेता कटे, तो थारी चिंता कर लो पहले। राजस्थान में तो आज नहीं तो काल 2 दिन में बन जासी मंत्रिमंडल बन जासी, आज काम हो रहा है ना, 2 दिन में मंत्रिमंडल बन जासी, वे भी काम कर सकते, थारी चिंता करो। थारकन क्यों बच्चों को नहीं, क्या बात तक क्यों है को नहीं। और दूसरी बात एक और है कि थे तो रिजेक्ट करेगा लोग हो, जनता थाने रिजेक्ट कर चुकी, आज ते मुद्दा पर बात करो ना कि हमारी सरकार के समय ओई हो, आज सरकार क्या करे बी पर बात कर सो तो लोग थारी बात सुन सी। ए जी की बात जी का कोई तुक को नहीं, मंत्रिमंडल बनाबो को काम मुख्यमंत्री को है, आज बना सी 3 दिन पाछे बना सी भी न बनानो है, वो न तो मैं तय कर सकूं, न थे तय कर सकूं, न सचिन पायलट तय कर सके या गोविंद डोटासरा तय कर सके। ए काम मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जिको बाने तय करनो है, जिको काम बाने तय करनो थे बे करो। काम अगर राजनीतिक दल आपस में लड़ाई लड़े तो ई बात की लड़े कितने विपक्षी दल हो, अगर सरकार ने कोई आ बात कह सको कि हमारी सरकार में कोई अच्छो काम हो बिन थे आगे बढ़ाओ, या हमारी सरकार में बुरो काम है बिन रोको, तो बात समझ मारी है। ए बेबुनियाद बात करबा को कोई मतलब को नहीं। सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी बांके ए स्थाई जो अभी ज्वाइनिंग हुई भी पर भी बांक कहनो कि भाई ये तबादला कर दिया, ए स्थाई को मतलब काई बड़ जानो है पर काम नहीं करनो, तो इन लेर काई के पूछाओ। देखो सारी दुनिया जाने कि 5 साल के चालियो राजस्थान में अधिकारी कर्मचारी लेर एक अधिकारी का 10 बार ट्रांसफर कर दिया, IAS का तो कई तो यान का अधिकारी जी का 15 बार ट्रांसफर कर दिया, एक उद्योग बना लियो, एक पोस्टिंग हत्ता दिन यान का तो कई MLA का मंत्री हा जिका क्या करता है, रिचार्ज आदमी है, रिचार्ज करे 6 महीना थारी पोस्टिंग दे दी, 6 महीना को थारो हिसाब होगा, अगर 6 महीना बाद में दोबारा पैसा नहीं दिया तो थारो ट्रांसफर। तो ओ जी को 5 साल उद्योग चला रखे और भी को खामिया जो राजस्थान की जनता भुगती। पुलिस में और जी को अपराध फैले राजस्थान में, पुलिस कमजोर हुई, बिको सबसे बड़ो कारण ही हुई हो कि राजस्थान में MLA की सिफारिश पर अधिकारी ला गया, SP ला गया, SHO ला गया। दुर्भाग्य हो कि जो SHO हो वो SP ने रिपोर्ट करवा के बजाय MLA ने रिपोर्ट कर दो, बी की वजह से नीचे भ्रष्टाचार फैलियो, अपराधियों के साथ साठगांठ फैली और बी के कारण राजस्थान में अराजकता फैली। तो कांग्रेस पार्टी जी की एक कुकर्म कर राजस्थान में बिने तो अधिकारी को नहीं कि इस बारे में कोई बात करे। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की एक सुयोग्य सरकार है, एक आम आदमी मुख्यमंत्री है, बिने खूब समझ है, 5 साल खूब देखा है कांग्रेस का कुकर्म, नीचे तक जा देखा है, तो भी आदमी ने खूब समझ है। मन लगे कि कांग्रेस ने आ सबकी चिंता करवा के बजाय आपको अगर ठीक करना चाहिए। संसद में जो हुई वो भी चर्चा हर जगह चल रही है कि विपक्ष का 46 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिया और बिग बाद में जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करता हुआ टीम से सांसद पाया गया। बिग पर आपका एक बचाओ कि भाई जो बेहद प्रदर्शन भी कर रहा है राजस्थान में, जिला लेवल पर भी कर रहा है और पहला ही दिन 16 विधानसभा को पहलो दिन हो, गोविंद सिंह डोटासरा जी भी मुद्दा उठा दिया बट खुद की शपथ ग्रहण के बाद में तुरंत। देखो सब वेल प्लान हा, माने बेरो के हिसाब संसद चलवा देनी होनी, तो ये संसद का नियम कायदा हा बाने तोड़ और बैठे तख्तियां लहराई गई, जिका नियम है वह तख्ती अलाउ को नहीं करे मायने। अगर थे संसद का नियम तोड़ोगा, थाने चेतावनी देगो स्पीकर उपराष्ट्रपति कि भाई थे मर्यादा में रहो, थे मर्यादा तोड़ोगा, थे किताबा उछाड़ोगा, तख्तियां उछाड़ोगा, वेल मार प्रदर्शन करोगा, तो क्या ऑप्शन है सभापति का? था निलंबित करे, फिर थारा में होड़ लाग गई, क्योंकि ये तो जी हुजूरी पार्टी है ना। आंक तो जिया 3 निलंबित होगा तो अधिक पहुंचावा कि यार मैं निलंबित नहीं हुआ तो आला कमान के सोच सी, तो एक बाद में उद्दंडता बैठे संसद में हुई। भारत को लोकतंत्र शर्मसार करवा को काम कांग्रेस पार्टी अरबी का 7 जी का विपक्षी दल ले करे, तो जिनकी वहां पर नियमानुसार कार्रवाई हो सकी वे सभापति करी, लेकिन जिनकी एक प्रतिष्ठा है भारत का उपराष्ट्रपति की। आप देखो कि राजस्थान के लिए तो बहुत गौरव की बात है कि अठे जन्मेड़ो सपूत, एक छोटा सा गांव साइडो सपूत आज देश को उपराष्ट्रपति है। थे बी की मिमिक्री करो, थे कोई दूसरा सांसद की कर्ज को, जनप्रतिनिधि की कर्ज को करनी तो बाबी नहीं चाहे, पर अगर थाने बहुत उड़ा मार रही हो तो पकड़ लियो, लेकिन जिको आदमी उपराष्ट्रपति है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे बी की मिमिक्री करो और तारो जी को सबसे बड़ो नेता बताओ बनाओ वो बी की वीडियो रिकॉर्डिंग करे, तो ए जी की शर्मसार कर बड़ा काम है। आई कारण तो आज थरिया दशा है।
जिका राज को सूरज कदे डूबतो को नहीं, बाका आज विपक्षी दल कौन बनस करता सीट को नहीं। तो ते मानर चालो कि कांग्रेस का एक उपक्रम ही तो इन्हें इस स्थिति में ले रहा है। उपराष्ट्रपति भारत को गौरव है और खास तौर पर राजस्थान का गौरव है, क्योंकि राजस्थान का जन्मेड़ा सपूत है। छोटी सी गांव ढाणी से निकल रहा आज इस स्थिति में पहुंचे, आपका दम पर पहुंचे, तो भी व्यक्ति को अपमान कर बो, पद को अपमान कर बो, वो शर्मनाक है और कांग्रेस पार्टी ने देश से लिखी माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस भी लगातार संसद में देख ले तो काली पट्टी बांध रहा है हाथ पर, और अब जो धरना प्रदर्शन भी कर रहा है इस चीज ने ले सांसद तक निलंबन दे। वो ढोंग पाखंड है, ये पाखंड के कारण ही तो कांग्रेस खत्म हुई। कौन विश्वास करे वहां की बात पर? देखिए को निकालते धरना प्रदर्शन कर रहा 20 आदमी कौन जुटे एक जिला में, पूरी कांग्रेस पार्टी लाग 20 आदमी नहीं जुटा पा रही। इको मतलब साफ है जनता थारी सागे को नहीं। जनता तो छोड़ दो, राजस्थान का सपूत को जो थे अपमान करियो बी के कारण थारा जनप्रतिनिधि सागे को नहीं, क्योंकि बाना भी तो जान जनता में मुंडो दिखाना है। तो थे मानर चालो कि कांग्रेस जनता को विश्वास खो चुकी है। जनता का न कांग्रेस का न क्यों ही कोई बच्चे हुए, केवल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राजस्थान में आ बड़ा दिन हम देखोगा कि आंक आपस में के जूतम पे जार हो बड़ी है, और ए जी तरीका से सरकार चलाई 5 साल, बाका पाप किया ने जीवा कौन देना। कांग्रेस को भी कहना है कि भाई मुख्यमंत्री डिसाइड करवा में भी बीजेपी ने काफी टाइम लागो, और जो पहली नाम चाली पे सामने को ना है तो कटे न कट जो आंतरिक कले है बा बीजेपी में हाल भी दिग्बन मिल रही है, बा को आरोप लगानो है। ये बात से क्या देखो जी का निकम्मा, नकारा, गद्दार, कोरोना, ए आपका ही एक नेता के लिए सब प्रयोग किया गया। 5 साल सरकार से लेर, ब्यूरोक्रेसी से लेर कांग्रेस पार्टी की 2 विभाजन रेखा खींची रही बीच के मायने, जिका 5 साल आपस में लड़ाई झगड़ा कर निकाल दिया, जिका लड़ाई झगड़ा का कारण राजस्थान ने बर्बाद कर दियो। बाका मुंडा सियाण की बातें अच्छी कौन लगे। अगर मुख्यमंत्री 2 दिन रुक के हुआ और 2 दिन रुक कर एक आम आदमी को चाहिए नहीं हो तो बुरी बात है। झारखंड तो एक ही सिस्टम है, सोनिया गांधी बटन दबासी जी को मुख्यमंत्री बनसी, तो वो लोकतंत्र थोड़ी है। लोकतंत्र का तो मतलब वही है कि नीचे का पायदान पर खड़े हो वो आदमी भी ऊपर की जिसकी कुर्सी है भी के ऊपर आस लगा सके, बैठे बैठ काम कर सके, वही तो लोकतंत्र है। तो आज मैं आई तो कह रहा कि गांव ढाणी से जन्मेड़ा जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनया, नहीं तो थारी मर्सी पर जी का होता बे लोग बनया करता। आज भजनलाल शर्मा जी का आदमी जी का सरपंच साहब का कैरियर की शुरुआत करी, वे आज मुख्यमंत्री है। तो लोकतंत्र को जीवंत करवा को काम भारतीय जनता पार्टी करे, लोकतंत्र को कुचलवा को काम हमेशा कांग्रेस पार्टी करे। अब बाका स्वभाव के अनुसार काम नहीं हुए तो वह इस तरीके अलग बात करे। अब कोई पूछा ने कि थे लड़ाई झगड़ा की बात है, थारा मुंडा चौके लगा जी का 5 साल काम ही वही करियो, बेवजह कोई बात को नहीं, कुछ और को नहीं। पूरा प्रदेश खुश है, अच्छो प्रशासन शुरू हुए है, आज प्रदेश को अच्छी आस लगा बैठे हुए, तो कम से कम सुन तो अच्छा करो। विपक्ष का जो नेता है गोविंद सिंह डोटासरा, को भी कहना है कि भाई 2 डिप्टी सीएम तो बना दिया लेकिन विभाग ने दे दिया, और मुख्यमंत्री जी जटे भी जा रहा है, साथ लेर जा रहा है। इवन दिल्ली में जो है ओम बिरला जी तो मिले वहां का जो कर्मचारी वगैरह वहां स्टाफ है वह भी मिले। तो मतलब एक 100 दिन को जो थे बता रहे हो 100 दिन की रणनीति बनाई, यान तो जो है काम धरातल पर उतार के आन पाई बीजेपी पार्टी। देखो अब बुरी बात है कि मुख्यमंत्री अगर कोई आपका 2 मंत्रियों के साथ, उप मुख्यमंत्रियों के साथ खड़े जाए है, साग जाए है, तो अब बुरी बात है। थे तो यही तो करो 5 साल, एक जनो एक ट्रेन पकड़ तो दूसरी जगह दूसरा ट्रेन पकड़ तो एक ही जगह जा वाला लोग, एक ही तरीके से काम कर वाला लोग अगर इस तरीका की हरकतें थे कर रहे हो तो अच्छी बुरी बात है कि या बुरी बात है। आज अगर सरकार एक मुखी दिख रही है, सरकार लोगों के लिए काम करती दिख रही है, तो समस्या क्या है? जिको भी अच्छो काम है बी के लिए अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीका का अड़ंगा लगा हुआ है तो निश्चित मानकर चालो कि ये का लोग हैं जिका आपका 5 साल का काम कर शर्मशार है और केवल बोलबा के लिए पब्लिक में की बातें बोल रहे हैं। लोगान घटे न घटे वो भी लाग रही है जो चिरंजीवी योजना पिछली सरकार चलाई, भाजपा सरकार बंद करवा पर है, जो पोर्टल है वो बंद दिख रही है। भाजपा सरकार भी बंद करसी या फिर भी को जो है नाम आयुष्मान जो योजना प्रधानमंत्री की चलाई जा रही है, भाई अट आगे लागू उसी। देखो काई करसी काई नहीं करसी हो तो काम करवा सरकार को है, लेकिन कोई भी सरकार को पहली जिम्मेदारी है कि वह लोगों ने एक सहूलियत दे, अस्पताल कमाए। तो वसुंधरा जी की सरकार ही 2013 से 18 के बीच में वह सरकार भामाशाह योजना ले रही है। 30,000 से लेकर 3 लाख तक को एक इलाज फ्री हो, राजस्थान में एक अनूठो प्रयोग करो। फिर भारत सरकार आयुष्मान भारत ले रही, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 लाख रुपए तक को बीमा दियो सबने। आज सरकार आता है 2 साल सबने बंद रखी और फिर एक नया नाम से चिरंजीवी योजना शुरू करी, आयुष्मान भारत का पीछा सी। आज एक कह रहा है कि लिमिट बढ़ा रहे, 25 लाख कर दी, 50 लाख कर दी। तना आश्चर्य हो गई बात जान रहे कि आयुष्मान भारत का जी का 5 लाख रुपया है, बांस ऊपर अगर राजस्थान में कोई लोगों ने आयुष्मान चिरंजीवी योजना को लाभ मिले तो केवल राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी में से 12 लोगों ने लाभ मिले। ए ढकोसला करवा का काम ए लोग करे। अब तो एक बात ही समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। जनता का जी की चीज हित में उसी वह सारा काम करसी। ए लोक कल्याणकारी योजना चलाबो, बाने जमीन पर उतारबो, ए सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी यार। भाई कमान आज आगे लेट जाए
तो अति ठीक कर मानो कि जिकी योजना में बंद करांगा वह थारी अपराध की योजना है, मैं जी की योजना थारी बंद करांगा वह थारा भ्रष्टाचार की योजना है, मैं जी की थारी योजना बंद करांगा थारी लूट की योजना है। ये योजना तो प्राइमा फेसी बंद होसी और कांग्रेस ने जी को पेट में दर्द है वो ई बात को घमंड पहली जो हो कांग्रेस नेता ये कहता कि भाई जो प्रधानमंत्री जी बम घमंड दे, गृह मंत्री जी बम घमंड देखे, जो बीजेपी का नेता खुद ने बहुत घमंडी माने, लेकिन अब जो है बीजेपी ही जो बम गठबंधन है, एनडीए का जो नेता है या बीजेपी का जो नेता है घमंडिया गठबंधन विपक्ष ने बोल रहा है, तो एक ही काई वजह है कि भाई बम पे इश्यू आपने कहीं दिखे कि जो आप घमंडिया गठबंधन ही नाम दे दियो। देखो ते पूरा दिन में देखो एक एक जी का नेता है भी गठबंधन का, बाकी भाषा सुनो ते सुन रहे को नहीं 2 दिन से गोविंद डोटासरा की भाषा, जनता थारो बल निकाल दियो, जनता थान जमीन पे ले दिया, बीके बावजूद थारो घमंड कमवा को नाम कौन ले रहे हो थे जी की तरीका की बातें करो, बे बातें तारो घमंड दिखावे। आज ना केवल अठिया की बात कर रहे हो बल्कि जी का राजस्थान का 12 भी कांग्रेस पार्टी का नेता है बे या घमंडिया गठबंधन का जी का दूसरा नेता है बे लोगों बाकी भाषा सुनो, सनातन का बारे में बाकी शब्दावली सुनो, दूसरी चीजों पर बाकी भाषा सुनो, प्रधानमंत्री के ऊपर बाकी टिप्पणी सुनो, तो इससे थे पतो लगा सको कि बाकी स्थिति क्या है। अब वो जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ जी को काम करियो है, वो कोई घमंडी आदमी कर सके, इन्हें कोई सामान्य आदमी जस्टिफाई कर सके के एक घमंडी आदमी को गठबंधन हो, करवाड़ो घमंडी, देखवाड़ो घमंडी, वीडियो बनावाड़ो घमंडी और इलियो पूरा गठबंधन घमंडिया हो। मंत्रिमंडल गठबंधन अब कत्ता दिनाम हो सके का आशंका आप रही? देखो वो तो पूरी तरह विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री को, आज करे काल करे कुड न करे, लेकिन ते निश्चित मानना चालू कि एक सुयोग्य मंत्रिमंडल जो राजस्थान के लिए ठीक हो सी वो बहुत जल्दी राजस्थान में दिखसी। अभी मुख्यमंत्री जब ऐलान हुई तो जो किरोड़ीलाल मीणा है बांका जो समर्थक अबाम का काफी गुस्सो नजर आ रही हो कि भाई पिछली बार जो कांग्रेस सरकार करी कि बांका गुजर और मीणा दिया की वोट सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बना दे सी पर बनाया नहीं। ये बार जो है कि बे उम्मीद रख रहा बांका समर्थक जो किरोड़ीलाल जी मीणा भाई मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री बना दे, पर भी यह कह रहा है कि जो गलती कांग्रेस करी भाई बीजेपी करी, तो अब काय लगे ये डैमेज कंट्रोल ने करवा के वास्ते मंत्रिमंडल में जो कोई खास विभाग बन मिल सके। देखो वे बहुत बड़ा नेता है, राजस्थान में कई बार सांसद रिया, कई बार विधायक रिया, 8 मंत्री रिया, पिछला 5 साल में बहुत सारा आयन का प्रकरण जिका में जनता की आवाज बढ़ा सर पर संघर्ष करो। भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बांका 12 में जिको सुयोग काम हो उसके सब सोची वे भी खुश है, भारतीय जनता पार्टी भी खुश है। समर्थक तो देखो कोई भी नेता का हो सके और कोई भी बुराई भी को नहीं, मैं कोई भी समर्थक ने लागे कि भी को नहीं तो इस जगह बैठना चाहे, लेकिन जिका पार्टी का आला कमान भी सोच समझ निर्णय करे और भी मायने बाकी क्या भूमिका उसके किरोड़ीलाल जी की बाबी पार्टी को आला कमान ही तय करे, तो ये बात में थे मानर चालो कि भाई पार्टी का एक हीरा है, मतलब जिका ने ये मानर चालो कि थे संघर्ष का प्रतीक है और पार्टी के लिए बहुत उपयोगी है। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की भूमिका होसी पार्टी तय कर सी और बढ़िया कर सी। बीजेपी मैनिफेस्टो में जो अति जानकारी बे गारंटियां दी है, घोषणा करी बे कत्ता टाइम लाग से बंद धरातल में उतरबा के लिए, क्योंकि लोग जो है हम काफी अब देखा कि जो से नया मुख्यमंत्री जी नई सरकार है, परिवर्तन आयो है राजस्थान में, तो कत्तो का टाइम है जो बीजेपी ले सके सब चीजें योजना लागू करवा के लिए। देखो यह है कि 5 साल पूरा डर्रो पटरी से उतर रहा है, हर विभाग में, हर सेक्टर में, ते अर्थव्यवस्था का सेक्टर पे ले लो, कानून व्यवस्था का सेक्टर पे ले लो, बाकी चीजों पर ले लो, सारी चीजें यानी कि जी की पटरियां से उतरेड़ी है। थोड़ा टाइम इन पर लागेगो, लेकिन सख्त प्रशासन, ईमानदार नेतृत्व वो सब मिले और राजस्थान ने बहुत जल्दी, मैं कोशिश करांगा कि एक पटरी पर ले रहा हूँ जी की राजस्थान की प्रतिष्ठा है भी पर ले रहा हूँ और राजस्थान में जी की 5 साल पहले स्थिति हुई करती भी पर ले रहा हूँ, लेकिन अब बड़ी चुनौती है, मैं स्वीकार कराई बात ने कि 5 साल अतो बिगड़ेड़ो खाको है कि बिना ठीक करवा में थोड़ा टाइम लागसी भी चीजा ने ठीक कर वापस में भी प्रतिष्ठा पर ले रहा के लिए प्रतिबद्ध। एक अभी खबर आ रही कि जो पहली जो राजस्थान सरकार पे कर्ज वो बढ़गो और जो लास्ट महीना चुनाव को बम ज्यादा बढ़गो, जो मुख्यमंत्री जी फ्री की बहुत सारी योजना चलाई, तो कई लाग रही है कि मुख्यमंत्री जी जानबूझ कर पहली ठा पड़ गई भाई सरकार तो आबाड़ी नहीं है, तो अब जो है अगली सरकार पर जो है कर्ज बढ़ा दिया, या इनको कुछ लगे आपने कि भाई जानबूझ कर फ्री कर दियो सब। देखो राज्य में राजस्व की कमी को नहीं है, राजस्थान बोली सेक्टर में बाकी का प्रदेश से आ गए हैं। अठेके चालियो 5 साल की एक पैरेलल इकोनॉमी चाली कि टैक्स का जगह पीसा, रेवेन्यू कलेक्शन का जगह पीसा बस सीधा नहीं आ और बस दूसरा तरीका से आता भी, मैं कुछ ब्यूरोक्रेसी का लोग शामिल हा, कुछ नीचे का सरकारी अधिकारी शामिल हा, लूट मचा रखी हर सेक्टर में। बहुत सारा प्रकरण सामने भी आया, बहुत सारा प्रकरण सामने भी नहीं आया। एक थाना उदाहरण बताऊं, आपने प्रतापगढ़ में एक पीपल खूट जगह है, भी पीपल खूट में एक लाइम स्टोन की माइंस 1000 करोड़ की कीमत की माइंस, मार्बल की माइंस बता 5 करोड़ में लोट कर दी। अगर माइंस सही तरीका से लोट होती तो प्रदेश ने 1000 करोड़ रुपया मिलता, जिका 5 करोड़ रुपया मिला, वह जिका 995 करोड़ रुपया है, वह कई सारा चैनल होता है सरकार का थ्रू होता हुआ लोगों की जेब में चल गया पैरेलल इकोनॉमी। अगर ते ईमानदारी से सरकार चलाओ
तो राज्य को जो राजस्व है बीच में थारी अच्छी व्यवस्था चल सके, लेकिन 5 साल अठे लूट चाली। देश भर में जितना कांग्रेस पार्टी का नेता हा, वहां का खर्चा, वहां का आयोजन प्रयोजन, वहां की यात्रा वात्रा सब राजस्थान से लूटेड़ा का पीछा से चलिया और आज राजस्थान कंगाल कर चल गया। 3,21,000 करोड़ को कर्ज हो राजस्थान में 70 साल में, जिको अकेला केवल 5 साल में बिना 3.25 लाख करोड़ और बढ़ा और लगभग 6 करोड़ के आसपास राजस्थान की सरकार छोड़कर चल गई। तो ओ जी की स्थिति परिस्थिति राजस्थान में बनी, इन्हें सुधारवा में टाइम लाग सी और निश्चित रूप से, लेकिन मैं ये बात के लिए प्रतिबद्ध था कि हर क्षेत्र में अच्छो काम कर जनता को विश्वास जीत और अठे वापस एक अच्छी सरकार लाने को काम करा। सबसे पहले बीजेपी की जो सरकार बनी है बाप किसी व्यवस्था पर काम करवा को जो है कि शुरुआत अटू करा जाना, एसआईटी तो गठित कर दी पेपर लीक में, आगलो जो कदम बीजेपी को काई हो सके। निश्चित रूप से जो कदम है बिल्कुल साफ है कि मैं अठे एक सुयोग्य प्रशासन देशा, अठे ईमानदार प्रशासन देशा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देशा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करशा, महंगाई पर लगाम लगाशा, बिजली की कीमत पर कंट्रोल करशा, पेट्रोल डीजल की कीमत पर कंट्रोल करशा, बाकी सारी चीजें जी राजस्थान ने खराब कर रही है, लोगों ने परेशान कर रही है, उन सब पर अंकुश लगावो को काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कर सी। अभी आप देखिए कि जो बीजेपी प्रवक्ता है प्रदेश लक्ष्मीकांत भारद्वाज, बीजेपी की जो रणनीतियां हैं, आगे जो कार्यशैली रही सिबा पर खुद का विचार है साझा करया और बीजेपी की तरफ खुद की जो भाई आगे योजना वगैरह बन किया न वापस जमीनी स्तर पर उतारी व्यवस्था जो पहले बिगड़ चुकी है बन के। राजस्थान की खबर अपनी खुदरी भाषा में देखबा के लिए झलको राजस्थान ने झलको जयपुर ने सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो। खमा गणिसा।